हर साल भारत के पूर्वी तट पर आस्था का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। 3 विशाल लकड़ी के रथ लाखों लोगों की भीड़ के ऊपर से एक धीमी शक्तिशाली यात्रा शुरू करते हैं। यह है रथ यात्रा, यानी रथों का महोत्सव। लेकिन इस भक्ति का केंद्र देवताओं की एक ऐसी तिकड़ी है जो अधूरी दिखती है। उनके न हाथ है न पैर, और उनकी विशाल गोल आंखें एक रहस्यमयी दृष्टि से देखती हैं। यह कोई गलती नहीं थी, यह एक प्राचीन कहानी का चरमोत्कर्ष है, जिसमें एक राजा की भक्ति, एक दिव्य बढ़ई की असंभव समय सीमा और अधीरता का एक क्षण शामिल है, जिसने हमेशा के लिए एक भगवान के देखे जाने का तरीका बदल दिया। तो ये पूजनीय मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? इसका उत्तर एक शानदार कहानी में छिपा है, जो एक हताश राजा और एक दिव्य सपने के साथ शुरू होती है। हमारी कहानी हजारों साल पहले भगवान विष्णु के एक परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। वे विष्णु के एक पौराणिक रूप नील माधव के दर्शन करना चाहते थे, जो नीले पत्थर से बनी एक मूर्ति थी और जिसकी पूजा जंगलों में एक आदिवासी मुखिया विश्वावसु द्वारा गुप्त रूप से की जाती थी। उसे खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा ने अपने सबसे चतुर पुजारी विद्यापति को एक मिशन पर भेजा। विद्यापति ने जनजाति का पता लगा लिया, लेकिन महसूस किया कि मुखिया मूर्ति की बहुत कठोरता से रक्षा करता था। इसलिए उसने मुखिया से दोस्ती की और अंततः उसकी बेटी ललिता से शादी कर ली। अब परिवार का हिस्सा बनकर विद्यापति ने नील माधव को देखने की विनती की। मुखिया मान गया, लेकिन एक शर्त पर। वो विद्यापति को वहां आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाएगा। हालांकि विद्यापति ने चुपके से रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए। जब बीज अंकुरित होकर पीले फूलों की एक पगडंडी बन गए, तो विद्यापति दौड़कर राजा के पास वापस गया। उत्साहित होकर राजा ने अपनी सेना इकट्ठा की और गुफा की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन वहां उन्हें एक विनाशकारी दृश्य का सामना करना पड़ा। मूर्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। अपने पर राजा इंद्रद्युम्न ने आमरण अनशन करने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो हार मानने वाले थे, एक आकाशवाणी ने उन्हें वचन दिया कि वे भगवान को फिर से देखेंगे। पत्थर के रूप में नहीं, बल्कि एक नए रूप में, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाएगा। लकड़ी में प्रकट हुई परमात्मा। राजा को समुद्र के किनारे तैरता हुआ एक विशाल सुगंधित लट्ठा खोजने के लिए कहा गया, जिस पर विष्णु के दिव्य चिन्ह थे। उन्हें वो लट्ठा मिल गया, लेकिन वो इतना भारी था कि कोई उसे हिला नहीं सका। राजा फिर से फंस गया। तभी आदिवासी मुखिया विश्वावसु और पुजारी विद्यापति आगे आए। आस्था की 2 अलग अलग दुनियाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके संयुक्त प्रयास से उस लट्ठे को उठाकर एक नए भव्य मंदिर के स्थल तक ले जाया जा सका। राजा इंद्रद्युम्न ने बेहतरीन मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन उनके औजार उस दिव्य लकड़ी से टकराकर टूट गए। जब राजा निराश हो गया, तो एक रहस्यमय बूढ़ा बढ़ई प्रकट हुआ, जिसने दावा किया कि वो मूर्तियों को तराश सकता है, लेकिन एक चौंकाने वाली शर्त के साथ। देश बदलकर आए देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा थे। वे भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियों को तराशने के लिए सहमत हो गए, लेकिन केवल तभी जब वे 21 दिनों के लिए एक बंद कार्यशाला में अकेले काम कर सकें। कोई भी दरवाजा समय से पहले नहीं खोलेगा, वरना वे काम अधूरा छोड़कर गायब हो जाएंगे। राजा मान गया। कार्यशाला के दरवाजे बंद कर दिए गए और तराशने की आवाजें आने लगीं। लेकिन 2 हफ्तों के बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। राजा ने अपना वचन निभाया, लेकिन उनकी पत्नी रानी गुंडीचा चिंतित हो गईं। उन्हें डर था कि कहीं उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु ना हो गई हो। उनकी मिन्नतों और अपनी जिज्ञासा से हारकर राजा ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने दरवाजे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजे खुले, वो दिव्य बढ़ई जा चुका था।
और वेदी पर तीनों देवता खड़े थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने उन्हें छोड़ा था। शक्तिशाली, आकर्षक, लेकिन अधूरे। उनकी भुजाओं की जगह ठूंठ थे, ना हाथ थे ना पैर, लेकिन उनकी विशाल मनमोहक आंखें सब कुछ देखती हुई लग रही थीं। राजा इंद्रद्युम्न टूट गए, ये मानते हुए कि उनकी अधीरता के कारण उनके भगवान का एक अपूर्ण संस्करण बना। लेकिन एक दिव्य वाणी ने उन्हें आश्वस्त किया कि ये कोई त्रासदी नहीं थी, यही उनका इच्छित स्वरूप था। ये रूप इस बात का प्रतीक था कि दिव्यता हमारी मानवीय पूर्णता के विचारों से परे है। भगवान को अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए हाथों की आवश्यकता नहीं है। बड़ी आंखें दिखाती हैं कि वो सर्वदृष्टा है, और अधूरा शरीर भगवान की असीम रहस्यमय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। राजा का दुख आनंद में बदल गया। उन्होंने अधूरी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और जगन्नाथ का ये अनूठा रूप यानी ब्रह्मांड के स्वामी पुरी में पूजा का केंद्र बन गया। तब रथ यात्रा उत्सव इस कहानी का जश्न मनाने के लिए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, भगवान को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए शुरू किया गया था। अतीत में हर कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। इस दिन ब्रह्मांड के स्वामी अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर आते हैं। विशाल रथों को खींचना एक गहरा आध्यात्मिक कार्य है। आज पुरी में रथ यात्रा इस कथा का एक जीवंत प्रमाण है। लाखों लोग देवताओं को देखने के लिए भव्य सड़क पर उमड़ पड़ते हैं, जो एक अनुस्मारक है कि सच्ची भक्ति भौतिक रूप से बड़ी है। जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां अपूर्ण नहीं हैं, वे एक ऐसे ईश्वर का गहरा प्रतीक हैं जिनका प्रेम सभी के लिए है। इस कहानी में आपको सबसे आकर्षक क्या लगा, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ी ऐसी ही अविश्वसनीय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।